हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है कि हम लोगों ने कल एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें थोड़ी आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने उसको आज रिजॉल्व कर दिया है। तो कल हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, इसका नाम था भौतिक जगत। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं और एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके लिए मैथ की क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट कर दी जाएगी। देवेश सर इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, जल्द से जल्द आपके लिए एक क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर अपना। इसका नाम है मेजरमेंट, मतलब आपका है। एक मिनट, इसका मतलब है मापन। क्या मतलब है इसका? मेजरमेंट का मतलब क्या है? मापन। क्या है? मापन। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मापन क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? मापन मापन क्या होता है? क्या होता है? कोई हमें बताए मापन क्या होता है? मापन का मतलब है, जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे मान के चलो हमारे पास मानो इतना लंबा क्या है, एक कपड़ा है। क्या है जी? कपड़ा। यदि हमें इसको मापना है तो इसके लिए एक सूटेबल यूनिट की ज़रूरत होगी, जिससे हमें क्या इसको मापना पड़ेगा कि नहीं मापना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि इसको किलोग्राम में नाप लें या इसको हम लीटर में नाप लें। नहीं नाप सकते, इसको किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। ऐसे हमें मापने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मापने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि कोई भी चीज़ हमें इस धरती पर जो दिखती है, जैसे रोड है, ये कपड़ा है, वायर है, तार है, जो भी कुछ मापने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक ऐसी यूनिट चाहिए। इसलिए हमें क्या है, उसको मापने की ज़रूरत पड़ी, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है। इसके लिए हमें पता चलने के लिए हमें मापने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं। तो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है हमारा लेजर। क्या नाम है उसका? लेजर। देखो आप, क्या इसका नाम? लेजर। इसकी यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है लाइट एम्प्लीकेशन वाई स्टिमुलेटेड इमोशनल ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है। अच्छा, ये लेजर के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि लेजर के ऑपरेशन होते हैं। बोला है लेजर से क्या होता है? लेजर से ऑपरेशन हो जाता है। पता है? सुना है? ऐसी क्या है, लेजर एक ऐसी युक्ति है। युक्ति मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट। क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट, जिससे विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब एक ऐसी लाइट के द्वारा, एक लाइट रे के द्वारा, विकिरण मतलब लाइट रे के द्वारा अति तीव्र एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ से यदि हमने ये लाइट छोड़ी तो इतनी तेज जाएगी कि यहाँ से जाते हुए इतनी पतली हो जाएगी इस जगह पे, जिसको क्या बोलेंगे? एक वर्णी प्रकाश। इसकी खोज, यदि हम इसकी खोज की बात करें तो थियोडोर मोमेन द्वारा 1960 में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था? थियोडोर मोमेन। इन्होंने 1960 में इसकी खोज की। खोज के बाद से ही इसका उपयोग वैज्ञानिक तकनीकों में किया जाने लगा। जैसे यदि हम आपको बताएं कि देखो, ये एक ट्रेन है, इसमें डिब्बे हैं। आपने देखा होगा इस ट्रेन के पीछे एक डिब्बा होता है, जिसमें एक आदमी एक टॉर्च लेकर खड़ा होता है और वो वहाँ से इसको मुल्काता है, जिससे क्या है, यहाँ हमारे सिग्नल आते हैं। देखा है ना? तो वो भी क्या, एक लेजर है। छोटे बच्चों लेके आते हैं, देखा होगा। इन लोगों के पास एक ऐसा कुछ रहता है इंस्ट्रूमेंट, एक टॉर्च टाइप की, इसको मुल्काते हैं तो एक बड़े चित्र बन के आते हैं, उससे आते हैं वो सारा सब कुछ।
ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसमें देखिए तकनीक क्षेत्र में होने लगा इसका उपयोग। तकनीक क्षेत्र में कहते हैं कि यदि हम हर जगह बात करें तो सिग्नल देने के लिए इसका बहुत ही यूज होता है। लेजर आकार प्रकार की दृष्टि बहुत छोटा हो सकता है, छोटा है बड़ा कैसा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है एक छोटी छोटी डिवाइस से भी हम लेजर मतलब बना सकते हैं उसको। यदि हम आगे इसकी बात करें तो हमें देखें, ये देखो कुछ, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। एक इतनी बड़ी टॉर्च से एक हमने एक लाइट रे पास कराई, ठीक है। इसको ये लाइट रे जाएगी, जिसमें पड़ेगी वो क्या काम करेगी, अपना इफेक्ट दिखाने लगेगी। क्या दिखाने लगेगी? इफेक्ट दिखाने लगेगी। साइंटिस्ट का नाम बता दिया था मैंने था 1960 में किया था। अच्छा, इसके बाद यदि हम देखें तो हम आपको एक चीज़ बताएं। यहाँ देखो, हम अपने यूनिवर्स में भी, आकाश में भी किसका यूज करते हैं? हम लेजर का, सिग्नल को लेने देने के लिए इसका यूज करते हैं, लेजर का, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेजर समझ में आएगा। जैसे आपने देखा वो लेजर का, यदि हम लेजर की ओर बात करें तो लेजर में देखा हुआ लेजर से ऑपरेशन भी होते हैं। जैसे आपकी पथरी का ऑपरेशन हुआ, इसका ऑपरेशन हुआ, लेजर के द्वारा करते हैं। आगे देखो एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं, इसका नाम है अपना सोनार। क्या नाम है? सोनार। यदि हम सोनार की बात करें तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखो नाम से पता चल रहा है क्या है जी, साउंड, ठीक है, नेविगेशन एंड रेंजिंग। यदि हम इसकी बात करें, इसका उपयोग दूर स्थित अवरोधक की ठीक स्थिति, दिशा या चाल को मापने के हेतु किया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, इसको हम कहाँ जहाज में लगा लिए, मान के चलो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जहाज में लगा हुआ है जी। अब हम जा रहे हैं, या हम तो नहीं, खैर जो लोग इसको ढूंढ, मतलब जो चुप हुई, मतलब खोई हुई, क्या खोई हुई चीज़ों का पता लगाने के लिए, जैसे कुछ खो गया था, हमारा जहाज डूब गया था एक, उसका पता लगाना है कि कहाँ डूबा था, कितनी गहराई में। उसके लिए यहाँ से हम क्या है कि अपनी एक तेज आवाज के द्वारा भेजाएंगे, एक अल्ट्रासोनिक रेस भेजाएंगे, जिससे टकरा के वापस आएगी। तो ये हमें यहाँ से गलत लगेगी, नहीं हाँ इतनी दूर है, इतनी दूरी पर है, ये इतना नीचे है, ये सब कुछ ये बताने लगेगा। अच्छा, इसको और हम अभी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सोनार काम कैसे करते हैं इसका देखो। सोनार की बता दिया, यहाँ से लाइट रे, यहाँ से जाएगा हमारा, क्या जाएगा, साउंड रे जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स रे, और वो ये वापस लौट, टकरा के वापस लौट के यहाँ आएगी, यहाँ हमें इसका वो मिलने लगेगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला देखो, दूरी इक्वल टू चाल गुणा में समय, जितना ये फॉर्मूला चलता ही रहता है। क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इससे हम क्या उसकी डिस्टेंस पता कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जैसे देखो इसके लाभ क्या क्या है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कि कितना हमारा समुद्र कितना गहरा है, चट्टानों बर्फ की जानकारी की पता करने के लिए। मान के चलो हम जा रहे हैं इससे, यहाँ एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है, उससे यदि हमारा जहाज टकराएगा तो क्या जहाज में क्या है, जहाज में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाएगा, है ना, डिस्ट्रॉय हो सकता है, हमारा जहाज टूट सकता है। डूबे हुए जहाज या उसके मलबे की जानकारी या जासूसी करने में भी पता किया जाता है। मान के चलो यहाँ कोई जहाज डूब गया था, ठीक है, यहाँ से हम रेस में जाएंगे तो वापस जाएगी साउंड रेस, किससे जाते हैं, अल्ट्रासोनिक। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक रेस बोला जाता है, समझ में आया। चलो एक वीडियो के माध्यम से हम आपको भी दिखाते हैं। जैसे आपको एक दिख रहा है, जैसे आप अभी देख रहे हैं इस चीज़ को, एक मिनट रुक जाओ, हाँ चलो, चलो नेक्स्ट देखो, एक मिनट रुको आप लोग, तो हम देखें हमारा पहला वीडियो। Sonar, sound navigation and ranging, is a device which is used to detect any object or animal in water. ऐसे जहाज आया, आपको दिख रहा है, जाता हुआ। The sonar is widely used in naval force to detect enemies' submarines and under the sea level. This device generates sound waves and spread around its environment. If sound signal hit on any object, it will reflect the sonar's echo sound.
From the sound echo sonar will identify size of the object, the amount of time taken by. हाँ, इसमें क्या है, क्या पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ। एक होता है हमारा रडार, क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रडार। In this illustration, we see a radar tower with two adjacent आप mountains. देख रहे हो, When the radar tower emits क्या a है pulse, कि the हमारा mountains रडार cause लगा part हुआ of the pulse to reflect अब back to हमने the क्या tower. काम किया, When हमारे the जो tower picks up these reflections, हेलीकॉप्टर they उड़ रहा register है on the screen on the वो भी right. निकल के जाएगा, ये जाते हैं तो उनमें भी Now we see how a radar tower रेंजिंग में tracks a रहेगा, moving object. तो ठीक है, We रेंज see से how चला every जाएगा, time the तो radar इसको pulse hits the इसके jet, बारे में पता a नहीं कर portion is सकते reflected back. कि हमारा The कहाँ radar है। display on the देखो right जितनी shows इसकी the रेंज path है, of the कहने का jet. मतलब ये है If we कि fast जैसे forward the हमारा टावर animation, होता है ना, उस we can टाइप see का how है, a jet being tracked in real time would appear. ठीक है। This is अब देखो नेक्स्ट, अब मेन अपनी टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक अब जो आता है तो वो है हमारी भौतिक राशियाँ। क्या है हमारी भौतिक राशियाँ। यदि हम भौतिक राशियों की बात करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, भौतिक राशियाँ। हाँ ठीक है। अब भौतिक राशियों की बात की जाए तो हमने क्या बोला, उसमें इसमें क्या होता है, यहाँ देखो पहला पॉइंट क्या होता है, बेराशियाँ जिन्हें मापा जा सके, बेराशियाँ जिन्हें मापा जा सके तथा जिनके संदर्भ में क्या किया जा सकते, जिनके संदर्भ में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बेराशियाँ जिन्हें नापा जा सके। नापा क्या जा सकता है, जैसे हमारी कुछ लंबाई नाप लें किसी भी चीज़ की, ठीक है, वजन नाप लें मतलब मास, ठीक है, जो भी चीज़ हम नाप लें, जो भी चीज़ हम क्या है माप लें, उस माप लें तथा उसको भौतिकी नियमों व्यक्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। या सीधी लैंग्वेज ऐसे याद रखो, बेराशियाँ जिन्हें हम नाप सकें उनको भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हमारी ये एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में हमारा क्या आता है, एग्जांपल पहला आता है हमारा द्रव्यमान, क्या आता है द्रव्यमान। दूसरा क्या आता है हमारा लंबाई, क्या है लंबाई, समय, ताप, बल आदि। जैसे हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को हम नाप सकते हैं क्योंकि मास होता है, वेट होता है हमारा, क्या होता है, वेट होता है। लंबाई को हम नाप सकते हैं, समय को हम नाप सकते हैं सेकंड में, मिनट में, आवर में। ताप टेम्परेचर नाप सकते हैं हम, थर्मोमीटर से नाप सकते हैं, और भी काफ़ी सारे। फोर्स बल को भी नाप सकते हैं, कितना बल यहाँ से लगा इस चीज़ पर, कितना इसमें दूर लगा। इतना समझ में भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। भौतिक राशियों के प्रकार की बात करते हैं। यदि हम भौतिक राशियों के प्रकार की बात करते हैं तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी मूल राशियाँ, कौन सी होती है, पहली हमारी मूल राशियाँ, ठीक है। दूसरी होती है हमारी व्युत्पन्न राशियाँ, क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। यदि हम मूल राशियों की बात करें तो इसके लिए हम एक बात बोलें तो क्या बोल सकते हैं, बेराशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं, बेराशियाँ जिनको बेराशियाँ क्या बोल सकते हैं हम इसमें, हम बोल सकते हैं ऐसी राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होना पड़ता। मतलब बेराशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होना पड़ता, वो राशियाँ आपकी क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला हमने, बेराशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि का उपयोग नहीं करना पड़ता। समझ गए। मूल राशि क्या होती है, बेराशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि का उपयोग नहीं करना पड़ता है। बेराशि क्या कहलाती है, हमारी मूल राशि कहलाती है। मूल राशि में क्या आता है हमारा द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि,
ठीक है, क्या होता है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि। और सेकंड है हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। क्या हमारी व्युत्पन्न राशियाँ? व्युत्पन्न राशियों की यदि हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या बोल सकते हैं, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों का उपयोग किया जाता है। राशि का उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न। जैसे हमारा यदि एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, बल, ठीक है, ताप, ठीक है, क्षेत्रफल आदि। अब होता कैसे है, कैसी व्युत्पन्न राशि बनती हैं, उनके बारे में भी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो इनके बारे में थोड़ा हम जान लें, इनके बारे में अंतर ही जान लें सीधा। देखो यदि हम बात करें तो हमारी राशि है, राशि की बात करते हैं, राशि दो प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, मूल राशि क्या होती है, ये राशि क्या होती है, हमारी स्वतंत्र होती है। क्या होती है ये राशि, ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। क्योंकि कैसे स्वतंत्र होती है कि इनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रा की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा इनके द्वारा ये खुद व्यक्त हो जाती हैं, समझ गए, इसलिए स्वतंत्र रहती है। ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशि क्या करती है, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। बोला था ना, क्या बोला था कि ये व्युत्पन्न मूल राशियों से बनती है व्युत्पन्न राशियाँ, समझ गए। नेक्स्ट देखो, इनके मात्रक मूल मात्रा कहलाते हैं। इनके मात्रा क्या कहलाते हैं, मूल मात्रा के नाम से पता चल रहा है, इनके मात्रा व्युत्पन्न मात्रा कहलाते हैं। मूल मात्रक है, मूल मात्रा में क्या आता है, मीटर आता है हमारा, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है, केल्विन, कैंडला, एम्पियर तथा मोल। क्या आता है, मोल। ठीक है, इनमें क्या आता है व्युत्पन्न मात्रक में, ये मात्रक जूल, न्यूटन, मीटर, पास्कल, हर्ट्ज, वाट, कूलम, ओम आदि सब कुछ आते हैं। ठीक है, यदि हम चलो एक बात और बात कर लेते हैं, यदि हम मूल राशियों की बात करते हैं ना, क्या है मूल राशियों की, तो ये टोटल 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तथा इन्हीं में पूरक 2 पूरक राशि होती हैं। पूरक राशि क्या होती है, 2 होती है। टोटल मिलाकर कितनी हो जाती है, 9। और जितनी बची कुची हैं वो सारी क्या है, आपकी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत। हम आगे देखो, यदि हम अब बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक क्या होता है, तो यदि हम मात्रक की बात करें तो मात्रक के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आप देखो कि हमने देखा, क्या देखा, इस कंटेनर में क्या भरा है, दूध भरा है। क्या भरा है, मिल्क भरा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे नापेंगे, किलोग्राम में। ठीक है, क्या लंबाई नापेंगे इसकी, बताओ, नहीं नाप सकते ना, इसको किस में नापेंगे, लीटर में। किस में नापेंगे हम इसको, लीटर में। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूनिट क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसको, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मापन उस राशि का मात्रक कहलाते हैं। निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मापन उस राशि का मात्रक कहलाता है। ये समझ में नहीं आया ना, अब आएगा देखो। जैसे मान के चलो कि हमें एप्पल, क्या है ये, एप्पल का मेजरमेंट करना, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये हमने देखा जी हमारा क्या है, हमारा एप्पल भरा हुआ है इसमें। ठीक है, अब एप्पल को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, बाट चाहिए, बाट समझ तो, जिसको हम किलोग्राम में हम मेजर कर सकें। किसमें, किलोग्राम में। ऐसा तो नहीं कि हम एप्पल को लीटर में मेजर कर सकते, नहीं कर सकते ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मतलब जैसे मान के चलो कोई भी राशि है, राशि ले लो, आप सेव ले लो, ठीक है, इसको नापने के लिए किलोग्राम चाहिए। कपड़ा ले लो, कपड़ा किससे नापेंगे हम, लेंथ में नापेंगे, लंबाई में नापेंगे, मापेंगे नहीं मापेंगे, वो सारा सब कुछ जो एक स्टैंडर्ड यूनिट हमने बना के रखी है, मतलब स्टैंडर्ड बना के रखी है कि जैसे हम किलोग्राम वाली चीज़ किलोग्राम में नापेंगे, लीटर वाली चीज़ लीटर में नापेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना यूनिट या मात्रा कहते हैं। समझ में आया। अब आगे देखो, भौतिक राशियाँ क्यू के लिए, मान के चलो एक कोई राशि भौतिक राशि क्यू है, क्या है अपना क्यू है, एक फॉर्मूला है हमारा क्यू इक्वल टू एन मल्टीप्लाई यू। क्या होता है, एन मल्टीप्लाई यू। यहाँ यू क्या है हमारा,
यू है भौतिक राशि का मात्रक। क्या है हमारा भौतिक राशि का मात्रक। जैसे मान के चलो यहाँ क्या है कि सेब है, ठीक है, एप्पल है, एप्पल का मात्रक क्या किलोग्राम हो जाएगा, तो यू हमारा क्या है मात्रक है, समझ गए, यू हमारा मात्रक। एन इक्वल टू होता है हमारा, एन इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब मात्रक की संख्या, या फिर लिखो संख्या, मात्रक की संख्या, समझ गए। चलो इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे जाकर। अब देखो, अब हमने क्या बोला था कि कुछ राशि हमारी क्या है मूल राशियाँ, क्या होती है मूल राशियाँ, कुछ होती है हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। तो हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके रखे हैं। जैसे हमने सबसे पहले यदि हम उठाए देखें तो टेम्परेचर हम किससे नापेंगे, जो हमारा क्या है थर्मोमीटर मानो, ठीक है, ठीक है। टाइम हम किस में देखेंगे, इस वॉच में देखेंगे। लेंथ हम किससे नापेंगे, हमारे इससे इंची टेप से नापेंगे, समझ में आया। और हम ये हमारा तराजू देखो, इससे हम क्या नापेंगे, किसी भी क्वांटिटी का मास, किलोग्राम क्या है, सब कुछ एम्पियर आ जाएगा हमारा, किस में आ जाएगा, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। आगे देखो, ठीक है। जैसे अब हमने देखा कुछ हमारी मूल राशियाँ हैं, कुछ हमारी मूल राशियाँ, उनके बारे में थोड़ा एक नॉलेज देते हैं आपको। यहाँ देखो लेंथ, हमारा पहला क्या है, हमारा लेंथ है। लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में। देखा होगा लेंथ किस में जाती है, मीटर में। इसका सिंबल क्या है हमारा, एम, समझ में आई। लेंथ को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। जो लेंथ है इसको किस में नापेंगे, मीटर में। मास, मास क्या है हमारा, द्रव्यमान, द्रव्यमान को इसमें नापेंगे किलोग्राम में। क्या बोला, मास को हम किस में नापेंगे, किलोग्राम। इसका सिंबल क्या है, केजी। टाइम को उसमें नापेंगे सेकंड में, एस, ठीक है, टाइम किस में आगे नापेंगे, सेकंड में, ठीक है। तापमान, तापमान किस में आएंगे, केल्विन में नापेंगे इसको, इसका सिंबल क्या है, केजी। विद्युत धारा क्या है आपको, विद्युत धारा किस में नापेंगे, एम्पियर में। क्या वो नापेंगे, एम्पियर में, जो हमारा ए है, ठीक है। प्रकाश तीव्रता, इसको किस में नापेंगे, कैंडेला में, CD, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को किस में नापेंगे, मोल, मोल का सिंबल क्या है, एम, ठीक है। इसको जनरली ऐसे ही याद करके रखना है, ये क्या है, कभी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जाता है, समझ में। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो, ये तो हमने अभी आपको बता ही दिया है, क्या बता दिया है हमने आपको, कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों में क्या है अंतर। देखो ये परस्पर स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि मूल मात्रक निर्भर करते हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि लेंथ को हम इजीली बता सकते हैं कि लेंथ है, नाप के सीधा हटाओ। इन्हें केवल मूल मात्रा की सहायता से नापा जा सकता है। ऐसी पद्धति में कितने हैं, 7 हैं। इनकी ये असीमित है, कुछ भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब आप जाते जाओगे ना, क्षेत्रफल, दाब, प्रेशर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। देखो उसके बाद यदि हम बात करते हैं कुछ व्युत्पन्न राशियाँ, देखो क्या, देखो व्युत्पन्न राशियाँ। यदि हम व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, बल, बोला था ना फोर्स, क्या है हमारा फोर्स, क्या है हमारा फोर्स, इसको क्या बोले, बल, ठीक है। बल की यदि हम बात करते हैं तो इसको किस में नापते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है हमारा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में इसको, इसका क्या है प्रतीक, क्या है, न्यूटन है, ठीक है, समझ में आया इतना। विशिष्ट प्रतीक, कार्य या ऊर्जा, कार्य ऊर्जा की बात करें तो हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसको कितनी दूर में आते हैं। अच्छा इनके बारे में एक चीज़ बता दें, इनको हम आपको सीधा ड्राइव करके बताएंगे, तो अभी इसको रहने दें, आगे देखो। अब देखो, अब जो अपना लास्ट टॉपिक है आज का, इसमें हम क्या करने वाले हैं, मात्रक की विशेषताएं। यदि हम देखें कि मात्रक की विशेषता क्या होनी चाहिए, आप कुछ सोचो। मात्रक की विशेषता का मतलब होता है मात्रक हमारा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, हमारा मात्रक स्पष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए। इस पर मतलब क्या होना चाहिए, उसमें साफ दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। साथ में वो कैसा होना चाहिए, साथ में वो होना चाहिए हमारा उचित आकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, इसको ले जाने में दिक्कत हो, समझ गए ना। मात्रक कैसा होना चाहिए, जो पुनरुत्पादित किया जा सकते हैं। मात्रक मतलब कैसा होना चाहिए, जिसका यदि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार हमने इसका यूज कर लिया अब तो बेकार हो गया, फेंकना पड़ेगा, नहीं। ऐसा होना चाहिए जिसका एक बार यूज करने के बाद वापस इसका यूज हम कर सकें, समझ गए। थर्ड नंबर देखो, मात्रक के परिणाम पर समय तथा स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मात्रक हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हम ले गए, क्या कहीं ले गए, यहाँ हमारे यहाँ था, मान के चलो हमारे MP में था, अब मान के चलो हम उसको JNK जम्मू कश्मीर ले गए, तो ऐसे देखा कि हम यहाँ तो हमारी गर्मी पड़ रही थी, वहाँ हमारी सर्दी पड़ रही थी, सुखड़ जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए वो समय स्तन का, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट देखो, मात्रा के परिणाम पर ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो ना, कहता है कि ताप दाब कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि गर्मी जाना पड़ी सर्दी जाना पड़ी तो इससे हमारे मात्रा को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। समझ गए। मात्रा कैसा होना चाहिए जिसकी तुलना उसी राशि के अन्य मात्रकों से करना आसान हो। हाँ, मात्रा कैसा होना चाहिए जैसे इसकी तुलना हम आराम से उसी मात्रक से कर सकें। मात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, SI पद्धति क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिटेज हमारी पे आधारित होना चाहिए। समझ गए ना, मात्रा की कुछ विशेषताएं हैं ये कि जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। कल हमारा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा। सब लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ जिससे हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। बाय।